ये बच्चे जल्दी से हम डिस्कस करते हैं कि आज का जो एग्ज़ाम आया सीबीएसई में, उसमें आपके एमसीक्यूज़ के आंसर्स क्या होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है अर्जर्शन, जो मेरे पास है सेट 2 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अर्जर्शन है। इन द पार्टनरशिप फॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन द एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल आइदर इन कैश और इन एनी काइंड। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका ये आंसर। इन द पार्टनरशिप फॉर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर एक्वायर द राइट ऑफ शेयर इन असेट्स एंड प्रॉफिट। यस, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी पार्ट बनेगा। बोथ अर्जर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट है, बट आर जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में है मीशा लिमिटेड ने इशू की हैं 6000 8% डिवेंचर 100 ईच एंड 96 पर डिवेंचर। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि डिवेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, तो डिवेंचर अकाउंट तो पूरी अमाउंट से ही क्रेडिटेड होगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 6 लाख। तो हमारी एंट्री होती है ना, जिसमें डिस्काउंट को तो हम डेबिट करते हैं टू डिवेंचर, तो डिवेंचर तो पूरी अमाउंट से ही क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर 6 लाख आंसर आएगा। भीम, अर्जुन और नकुल वर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशो 4:3 है। विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2023 दे शेयर प्रॉफिट इक्वली ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अर्जुन गेन और सेक्रीफाइस विल बी। हमें सिर्फ अर्जुन का निकालना है, तो अर्जुन का जो ओल्ड रेशो है वो कितनी है 3/10 है, और न्यू रेशो क्या है 1/3 है। तो 30 हमारे पास एलसीएम आ गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया 9 माइनस यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, तो -1/30, तो इट मीन्स गेन आ रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा बी। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका और वाला क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। नीरू और मितू आर पार्टनर हैं इन द फर्म विद कैपिटल 2 लाख 1,50,000। इफ़ द फर्म अर्नड प्रॉफिट 17,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वुड बी। तो हमें तो इस पर ही निकालना है, 2 लाख का 10% 20,000 और मितू का 15,000। तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर ही हमें कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि सी आएगा। मानस और रणवीर आर पार्टनर फर्म शेयरिंग कैपिटल बैलेंस हमें 120 और 80 दे रखा है। संजू न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है और 1/5 शेयर के लिए आया है और वो 1 लाख कैपिटल लेकर आया है। तो इन्होंने पूछा कि गुडविल की अमाउंट क्या होगी, तो ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो पहले हम 1 लाख इंटू 5/1 कर लेंगे, तो 5 लाख हो गया। 5 लाख और हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी है 120, 80 और 1 लाख हमारे पास है न्यू पार्टनर की, तो 2 और 3, ठीक है 3 लाख इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 2 लाख क्या आ जाएगा बी इसका आंसर आएगा, जो हिडन गुडविल बनेगी। ठीक है, अब आते हैं हम 5th क्वेश्चन पे। 1 जनवरी 2023 अभिषेक द पार्टनर एडवांस द लोन 3 लाख टू द फर्म इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमारी एग्रीमेंट एब्सेंट होता है तो 6% होता है, तो 3 लाख का 6% और कितने मंथ का 3 मंथ का। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे 4, 2, 3, 15, तो 4500 आ रहा है इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या आएगा बी आएगा। इफ़ द पार्टनर्स, इसी का और वाला क्वेश्चन है 5th में ही और वाला। इफ द पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट ऑफ एंड ऑफ ईच क्वार्टर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज फॉर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होती है 4.5 मंथ की होती है, क्योंकि पहली ड्राइंग के बाद उसके पास 9 मंथ रहेंगे और लास्ट ड्राइंग उसकी 0 मंथ रहेंगे, डिवाइडेड बाय 2 4.5, तो 4.5 मंथ आएंगे। अब आ जाते हैं हम 6th क्वेश्चन पर। जर्शन और रीजन है द कोर्ट डज नॉट इंटरवेन व्हेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस। नहीं, ये रॉन्ग है, कोर्ट इंटरवेंशन कर सकती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक प्लेस बाय, यस ये सही है। इसका आंसर आएगा सी, अजर्शन इनकरेक्ट है और रीजन आर करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नॉमिनल एथोराइज्ड कैपिटल शेयर कैपिटल। ये तो हमें पता है कि मैक्सिमम अमाउंट होती है जितना कंपनी अपनी लाइफ टाइम में शेयर इशू कर सकती है, तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है,
उसके बाद हमारा इसी में और वाला क्वेश्चन है, द डिवेंचर्स विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, जिसमें मतलब कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं किया गया असेट्स का, तो वो होते हैं अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं, ठीक है, तो वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स होंगे। आशु और वाशु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशो 2:1। चेतन एडमिट हुआ है न्यू पार्टनर के लिए 1/4 शेयर के लिए, और प्रॉफिट विच आर एक्वायर इक्वली फ्रॉम आशु और वासु, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन आशु वाशु और चेतन। तो ये क्लियर है कि वो 1/4 के लिए आया, इंटू 1/2 करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा, और इसको हम लेस कर देंगे 2/3 माइनस 1/8, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 13/24। तो 13 इसमें भी है, इसमें है, इसलिए हम सेकंड का भी निकाल कर देख लेते हैं। सेकंड का बनेगा हमारा 2/3 माइनस 1/8, तो 24, 8 16 माइनस 3 16 माइनस 2 8 सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, ये 1/3 लेना है मुझे, 1/3, तो 8 माइनस 3 5/24, तो इसका आंसर आएगा ए आएगा। 13 और 5 हमने 2 का निकाल के देख लिया, जिससे हमें क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इफ़ द शेयर ऑफ 100 ऑफ विच 670 हैज़ बीन पेड इन फॉरफिटेड, देन विच मिनिमम प्राइस कैन बी रीशूड, तो 30 आएगा इसका आंसर। तो मतलब जितने 70 उसने पेड हो चुके हैं, तो बाकी 30 के लिए वो रीशू उसको कर सकता है, ठीक है। इफ़ द इसी का और वाला क्वेश्चन है, इफ़ द शेयर 10 इशू एट द प्रीमियम 2 पर शेयर ऑन विच 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज़ बीन कॉल्ड एंड 6 पेड है, तो शेयर होल्डर इज फॉरफिटेड एंड देयर शेयर कैपिटल अकाउंट बी डेबिटेड। तो शेयर कैपिटल का जो डेबिट होता है वो कॉल्ड अप अमाउंट से होता है, और कॉल्ड अप अमाउंट 8 है, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो प्रीमियम को हम अलग कर देंगे, क्योंकि हमारी जो कॉल्ड अप अमाउंट होगी उसमें इसमें हम शेयर कैपिटल में हम सिर्फ कैपिटल अमाउंट लेंगे, तो वो रहेगी 6, तो आंसर आएगा 6, तो इसका आंसर आएगा 6। 1 अप्रैल 2022 मेगा लिमिटेड ने इशू किया 30,000 10% डिवेंचर 100 ईच एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर फॉर द ईयर एंडेड ऑफ 31 मार्च, तो टोटल एंडेड जो होगा वो इंटरेस्ट होगा फेस वैल्यू पर होगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 27,000 आना चाहिए। उसके बाद आएगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टोटल असेट्स 6 लाख की हैं, और आउटसाइड लाइबिलिटी 2,40,000 की हैं, और असेट्स रियलाइज्ड हुई हैं 7,20,000 की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन प्रॉफिट आएगा ये 1,12,000 का, ठीक है। इसको इस तरह कर सकते हो ना, तुम्हारे पास इधर असेट्स पड़ी हैं 6 लाख की, रियलाइज्ड हुई हैं 7,20,000 की, लाइबिलिटी है इतनी, तो रियलाइज्ड भी ये इतनी होंगी, और एक्सपेंस हैं 8,000, तो इधर का टोटल हमारा जो आ गया 240 है, तो ये आ गया 9,60,000, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,12,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर इफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड। ड्राइंग, तो ये तो आंसर ड्राइंग ही है, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को करते हैं, इंट्रोड्यूस कैपिटल भी करते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी लिखते हैं, तो हमारा आंसर आएगा इसका ड्राइंग। महाराजा लिमिटेड टुक ओवर द असेट्स 15 लाख, लाइबिलिटी है 2 लाख ऑफ डॉल्फिन लिमिटेड फॉर द एग्रीगेट परचेज कंसिडरेशन है 12,60,000, तो ये सीधा है 12,60,000 को हम डिवाइड कर देंगे, डिस्काउंट पर हो रहा है तो 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,000, तो इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। उसके बाद हमें एक केस स्टडी दे रखी है जिसमें विवेक और निशा 2 पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल 8 लाख और 4 लाख है। 1 जुलाई को विवेक ने एडिशनल कैपिटल 2 लाख लगा दी। विवेक की ड्राइंग थी 40,000 रुपये और निशा की 80,000 रुपये। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5% और प्रॉफिट है 6,50,000। तो हमें पूछा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन निशा, तो निशा की जो ड्राइंग है वो 80,000 है,
निशा ड्राइंग, विवेक ड्राइंग 40,000 और 80,000। तो 80,000 का हम लगाएंगे 5% और हमें डेट नहीं दे रखी तो हम 6 मंथ का चार्ज करेंगे। तो ये हो गया 2 और हो गया 4, 2000। तो इसका आंसर आएगा 2000। ठीक है, तो 2000 इसका आंसर आएगा। अगला है हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू विवेक विल बी। तो वो हम निकाल लेते हैं। 8 लाख रुपए इसने, कैपिटल 8 लाख है, 4 लाख, मतलब विवेक की कैपिटल 8 लाख की है। 8 लाख विवेक की कैपिटल है स्टार्टिंग में, और विवेक इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 2 लाख। तो 8 लाख की कैपिटल तो इसकी रही अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ का लगेगा 6% से। तो 2 जीरो ये कट गई, 4 और ये हो गया 2000 और ये हो गया 12,000। और फिर इसने लगा दी कैपिटल एडिशनल, विवेक ने ड्राइंग की 40,000, बाई ड्राइंग ऑफ निशा वर भी 80,000। विवेक की ड्राइंग है 80,000 और इसने एडिशनल कैपिटल लगाई, सॉरी 2 लाख और लगा दी, तो होगी 10 लाख। तो 10 लाख इंटू 6% और इंटू 9/12, तो ये हो गया 6%, 9/12 2, और ये हो गया 5045 और ये हो गया 0075, 57,000 इसका आंसर आ रहा है, 57,000। ठीक है, 57,000 इसका आंसर आ रहा है। किशोर, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजू और सोहन और टीना आर अ पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो 2:1। टीना ग्रांटेड द मिनिमम अमाउंट 40,000 प्रॉफिट द शेयर, एनी डेफिशिएंसी ऑफ राइजिंग बोन बाय राजू, और प्रॉफिट फर्म का है 1,60,000। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले 1,60,000 जो हमारे पास है उसमें इसका शेयर निकाल लेंगे टीना का। टीना का शेयर है 1/5, तो इसका आ रहा है 32,000। तो मतलब डेफिशिएंसी कितनी होगी, 8,000। तो वो बियर करेगा राजू, तो आंसर आएगा हमारा ए। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पेड 5 लाख एज द एक्वायर शेयर ऑफ नीलगिरी इंडस्ट्रीज एंड रिसीव्ड द डिविडेंड ऑफ 30,000 आफ्टर एक्विजिशन। रिजल्ट आएगा इसका, पेड कर रहे हैं तो आउटफ्लो होगा, और हम शेयर परचेज कर रहे हैं, तो शेयर अगर हम परचेज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो ये बच्चे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की रेशियो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी, तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, और कैश जा रहा है तो कैश आउटफ्लो होगा। नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस द करंट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये तो इसका है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू असरटेन द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फर्म। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये भी है, टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ चेंज, टू आइडेंटिफाई द रीजन चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। इसका आंसर सी आएगा। इसका इम्पैक्ट प्राइस लेवल चेंज पर कंसीडर नहीं किया जाता, इसकी लिमिटेशन भी है ये। इसका और वाला क्वेश्चन बहुत इजी आया हुआ है, डैश इज आल्सो द एसिड टेस्ट रेशो, तो क्विक रेशो इसका आंसर है, ये हमें पता है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, करंट रेशो जो है 2:1 है, तो कौन सी रिजल्ट से ये डिक्रीज होगी। देखो, अगर हमारी रेशो 2:1 है, मतलब हमारे पास 2 लाख की असेट्स हैं, 1 लाख की हमारे पास लाइबिलिटी हैं। अगर हम क्रेडिटर की पेमेंट कर देते हैं तो 40,000, और इसमें से पेमेंट कर देते हैं, कैश जाएगा हमारे पास से, तो हमारे पास आ गया 1,60,000 डिवाइडेड बाय 60,000, तो ये आ गई हमारे पास रेशो 1,60,000, 4 जीरो हमारी कट गई,
8 और ये 3, 8 और 3, 3 दूनी 6। तो ये तो रेशियो इंक्रीज़ कर रही है, हमें पूछा है डिक्रीज़, तो फर्स्ट तो बनेगा नहीं। सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 38,000 है और 16,000 रुपये में हमने फर्नीचर को सेल किया है। हमारे पास से असेट्स तो चली गई और कैश आ गया हमारे पास, ठीक है। तो कैश अगर आएगा तो हमारी 2,16,000 होगी और नीचे हमारी वही की वही है, तब भी हमारी इंक्रीज़ ही होगी, तो बी भी नहीं है। सी देखते हैं, रीम पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 7 लाख। 7 लाख की अगर हमारे पास, तो मुझे नहीं लगता इसका भी आएगा इम्पैक्ट। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, हमने कैश कलेक्ट किया डेटर से, तो हमारे पास रेशो अब हो गया 3,18,000 और हमारी लाइबिलिटी उतनी है, तो इसका आंसर सी आना चाहिए। सी आएगा इसका आंसर। लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं और हमारी असेट्स कम हो जाएंगी, असेट्स कम हो जाएंगी तो इसका इम्पैक्ट ये आएगा, इसका आंसर आएगा सी। आगे आ जाता है 30, इशू ऑफ डिवेंचर विल बी रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। इशू ऑफ डिवेंचर विल बी रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश, अगर डिवेंचर्स इशू करेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा, यस होगा। इशू ऑफ डिवेंचर टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी विल बी रिजल्ट ऑफ, नहीं ये इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो सी आंसर आएगा इसका। वट विल बी इफेक्ट ऑफ परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी टू नो इम्पैक्ट, ही हमें पता है ये, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये मैंने आपको MCQs करा दिए हैं, आप अपने चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और अगर आप बड़े क्वेश्चन भी मेरे से कोई डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हो, तो मैं उसके बारे में भी अलग से तुम्हें वीडियो बना दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।